जी जी। तो आपको देने हैं वो तो आपको देने ही है जाएगा। इन्होंने मुझे कल भेजा था, तो उसको अब मैं चीजें कुछ कर रहा हूँ। उसकी जो इक्विपमेंट वगैरह आना है, उसकी वो जो बजट बजट में आपने डालना होगा वो आप देख लीजिए। 3 हफ्ते गुजर गए हैं, फुल डेडलाइन ही हमारी 10 हफ्ते की है। ठीक है, चलें सर, तो फिर सबसे पहले तो ये मैं आपको ईमेल करता हूँ, तो आप इसको मुझे फिर देख के फिर आप कॉल कर लें, या हम कोई मीटिंग कर लेते हैं। जी 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 जी। ठीक है। ठीक है। जी 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 जी। सर पहले तो इसी का कर लें, तो इस पे मैंने आपको भेजना क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो वो अफान भाई का प्रपोजल मैं आपको भेज रहा हूँ, फिर हम एक ईमेल पर कर लें। ठीक है सर। अच्छा जी, आप लोग आ गए लाइन पे? आवाज आ रही है जनाब? यस सर, आ रही है आवाज़। तो साहब से हम गुफ्तगू करें तो कहाँ पहुँच गए?
अच्छा जी, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। कितने लोग आ गए? कितने ही थे? 6 ही थे शुरू से। मुझे जैसे 2 मिनट दीजिए, मैं ज्वाइन करता हूँ। ओके सर। जी, दोबारा अपनी स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। चलें जी, शहीद से गुफ्तगू हो रही थी, यहाँ तक क्लियर है जनाब? एनीथिंग रिगार्डिंग टू दिस? क्लियर है सर। ठीक है। अच्छा अली मुस्तफा, अब आप ये बताइए मुझे कि इस ये जब आप विन विन सोच कर सकते हैं, है ना, विन विन क्या चीज है? सर आपकी आवाज़ बहुत हो रही है। अच्छा, अली मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको समझ आया विन विन क्या चीज है? आप एक्सप्लेन कर सकेंगे मुझे, आप क्या समझे? सर आप स्लाइड दिखाएंगे मुझे, मैं आपकी आवाज़ नहीं आ सर, मैं स्लाइड से देख के बता दूंगा आप जो कह रहे हैं। जी बताइए। यस सर। सर मैं आपको एवेंडेंस का बताऊं? एविडेंस का बताएं। सर इसमें यही था कि जो एक एटीट्यूड होता है विनिंग का, जो एक पर्सन के अंदर होता है, जो मुझे समझ आया था, वो एक ज़रूरी है आपके ज़िंदगी में कामयाबी के लिए। तो मैं अली इसमें ये बात हो रही है कि आप इस तरह सिर्फ विन नहीं करना, बल्कि जैसे कि हमने अभी पिछली स्लाइड में भी देखा ना, ये 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, विन लूज लूज विन 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 और लूज लूज। तो इसमें जो सबसे बेहतर है वो विन विन है। हमने कहा लूज लूज डाउनवर्ड स्पाइरल में चला जाएगा, यू विन आई लूज भी नहीं चलेगा। तो
जो 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 रिलेशन कैरी हो सकता है वो सिर्फ ये हो सकता है विन विन का। इसका मतलब ये है कि अबेंडेंस है। अबेंडेंस का मतलब ये है कि लाइफ जो है वो ऑल यू कैन ईट बुफेट है, जिसमें कोई किसी के शेयर से नहीं ले सकता। जिसको जो मिल रहा है वो उसका अपना शेयर है। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट विन विन का। लेकिन हम यस विन सर। विन क्यों नहीं सोच पाते? इसलिए नहीं सोच पाते क्योंकि हम अपनी ये बात, हमने कहा कंपेयर नहीं करना चाहिए, कॉम्पीट नहीं करना चाहिए, तो हम अपनी ये बात क्यों नहीं समझा पाते? इसलिए नहीं समझा पाते कि हमें यही नहीं समझ आता कि किसी को हमारी बात ही नहीं समझ आती। तो और हमें हमेशा अपने बड़ों से, अपने टीचर से एक ही शिकायत है ना कि दे डोंट अंडरस्टैंड अस। बात सही है गलत है? बिल्कुल सर, सही है। ठीक है ना? हमेशा शिकायत यही है कि भाई उन्हें हमारी बात ही नहीं समझ आती। तो भाई मसला ये है कि आपकी बात इसलिए नहीं समझ आती किसी को क्योंकि आप अगले की बात समझ नहीं रहे। जो हमारी पांचवी हैबिट है, विन विन तो फोर्थ हैबिट थी, जो हमारी पांचवी हैबिट है वो ये कहती है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। क्या कहती है? सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यानी कि जनाब आपको अल्लाह ताला ने 2 कान और 1 मुंह दिया है, इस वजह से आप दुगना सुने, और जब आप लोगों की सुनेंगे तो आप उन्हें समझेंगे क्योंकि और तो दूसरा कोई रास्ता है नहीं समझने का। और जब आप उनको समझेंगे तो ही आपके वो अल्फाज आपके मुंह से निकलेंगे जिससे आपकी बात अगला समझ सके। Unless you understand the other person's point of view, you cannot put your argument in front of that person. आर्ग्यूमेंट आप फिर ही उस वक्त कर पाते हैं जब आपको 100% ये पता हो कि अगले बंदे का पर्सपेक्टिव क्या है इस चीज को लेकर। जाहिर है आप उसी को काउंटर करोगे ना अपने आर्ग्यूमेंट में, लेकिन जब आप ये सुनने को ही तैयार नहीं हो कि अगले का पर्सपेक्टिव क्या है तो फिर आपका आर्ग्यूमेंट तो हवा में रह जाएगा। और हमारे साथ अक्सर यही होता है कि जब हम बड़ों से गुफ्तगू करते हैं तो हम उन्हें बताना ये चाहते हैं कि हम क्या समझते हैं, और हम ये सुनना चाहते ही नहीं कि वो क्या समझते हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि वो क्या समझते हैं उस वक्त तक हम ये बता नहीं सकते कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। On the basis of this, जो किसी भी को इंसान को, किसी भी मामले को, किसी प्रोसेस को, किसी चीज को समझने का जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है वो है लिसनिंग। अगर आप अच्छे लिसनर हैं, आप देखेंगे जो आदमी अच्छा लिसनर होगा लोग उसकी बात सुनते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा लिसनर होने की वजह से वो लोगों की बात एक्चुअली समझ पाता है, और चूंकि वो अगलों की बात समझ पाता है इसलिए वो अपना काउंटर नैरेटिव डेवलप कर पाता है ऐसा कि जिससे दूसरे समझ सकें, और इसलिए पीपल अंडरस्टैंड। तो इफ यू रियली वांट टू बी अंडरस्टूड, अगर आप वाकई ऐसा चाहते हैं कि लोग आपको समझें, तो उसके लिए जो पहली चीज आपने अपने अंदर करनी है वो ये है कि आपने एक अच्छा लिसनर बनना है। यू नीड टू बिकम अ गुड लिसनर। ठीक है जी? ये जो गुड लिसनर होगा ये क्या करेगा? ये गुड लिसनर जो है वो अच्छी लिसनिंग हम करेंगे तो हम अगले की बातों को अंडरस्टैंड कर लेंगे। जब हम अगले की बातों को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हम एक स्ट्रैटेजी बना पाएंगे जिससे हम अपनी बात उसको समझा पाए, क्योंकि फिर हम सिर्फ ये नहीं पूछ कर रहे होंगे कि हम क्या चाहते हैं, हम जाहिर है इसका ख्याल रख रहे होंगे कि वो क्या चाहता है उसकी बात भी पूरी हो जाए। सो वी कैन ऑलवेज फाइंड अ वे। यहाँ तक बात समझ आती? यस सर, बिल्कुल। इस वजह से जो 5 पुअर लिसनिंग स्टाइल हैं जो किताब में भी गिवन है वो ये है। मैं एक एक एग्जांपल दे देता हूँ इस चीज की। इसमें सबसे पहला जो है वो है स्पेसिंग आउट। स्पेसिंग आउट ये कहता है कि जनाब आप अगले की बात, ये आपने अक्सर घरों में देखा होगा, अम्मा जो है फोन पे लगेंगी, छोटा सा बच्चा उनको लैप पे टच किए जा रहा है, मामा मामा, या अब्बा फोन पे लगे या अखबार पे हैं और वो कहे जा रहे हैं बाबा बाबा, एंड दे आर नॉट सिंपली देयर। अच्छा, टीचर को भी ये बहुत एक्सपीरियंस करना पड़ता है। पूछे कैसे? कि टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और आप उसको 7 बच्चों की शक्ल पे नजर आ रहा है कि वो वहां है ही नहीं, वो किसी और गैलेक्सीज में घूम रहे हैं, किसी और के साथ हैं, उनकी प्रायोरिटीज कुछ और है उस वक्त,
they really don't want to be in the classroom, है ना? They are just physically, but they are not there. They are not attentive at all. ये बच्चे भी करते हैं, एक्सपीरियंस और टीचर्स भी करते हैं. ये हो गया स्पेसिंग है. तो हो गया प्रीटेंड लिसनिंग. प्रीटेंड लिसनिंग में आप कम से कम अगले को इतनी इज्जत दे देते हैं कि आप हाँ हूँ करना शुरू कर देते हैं. जैसे हाँ अच्छा ओके, समझ रहे हैं बात को? एक्चुअली नॉट लिसनिंग. तीसरी चीज है सिलेक्टिव लिसनिंग. सिलेक्टिव लिसनिंग ये कहती है कि आप सिर्फ कुछ चीजें सुनते हैं और कुछ नहीं सुनते. कुछ चीजें सुनते हैं और कुछ नहीं सुनते हैं. मिसाल के तौर पे आपके दोस्त ने आपसे कहा शाम में चाय पे कि यार आज ना कुछ क्या हुआ, एटीएम के पास से गुजरा था, गैस फ्लैट हो गया, 2 घंटे लग गया. और आप इसका जवाब नहीं है एटीएम पे क्यों भी कौन सी लगी थी. तो आपने उसके एक्चुअल मैसेज को सुना ही नहीं और आपने सिर्फ एक वर्ड सेलेक्ट किया एटीएम और आपने उससे जवाब दे दिया. ये हो गई सिलेक्टिव लिसनिंग. ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं. इसके बाद आगे जनाब वर्ड लिसनिंग. वर्ड लिसनिंग ये कहती है कि आप वर्ड तो सुन रहे हैं लेकिन आप उसकी मीनिंग नहीं समझ रहे. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका एक मतलब है कि आपका एक दोस्त आए और आपसे कहे कि यार व्हाट डू यू थिंक अबाउट हर. तो इसका क्या मतलब हुआ भाई? हेलो. यस सर, रिपीट करेंगे, आपकी आवाज स्टक हो गई. कि मैंने ये किया कि अगर आपके दोस्त ये कहें आपके कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट हर, यस, आप क्या समझेंगे वो किसके मुताबिक बोल रहा है? हमने अल्फाज सुन लिए लेकिन समझ नहीं आएंगे, हमें समझ नहीं आएगा आप कह रहे हैं. मैं कह देता हूँ आपका कोई भी दोस्त है, कि मुश्तरका दोस्त के मुतालिक जो खातून है उनके मुतालिक पॉइंट करके कहता है व्हाट यू थिंक अबाउट हर, तो बेसिकली वो आपसे क्या पूछ रहा है? और वो ये पूछा है कि हम इसके बारे में क्या सोचते हैं ना. है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ये नहीं कि हाँ ये आपने वर्ड सुना है ना इसलिए आपको ये लगा वो ये पूछ रहा है. हालांकि वो ये नहीं पूछ रहा, वो ये पूछ रहा है व्हाट यू थिंक अबाउट अस. तुम्हारा हमारे मुतालिक क्या ख्याल है? वो पूछना तो ये चाह रहा है ना, लेकिन हमने सिर्फ अल्फाज सुने और हमने कहा कि व्हाट यू थिंक अबाउट हर. तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम सिर्फ वर्ड सुनते हैं जिनकी मीनिंग नहीं सुनते. फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप तो आपकी वादा नहीं सामान लेने में जहाँ आप वापस आ गए तो कोई एक चीज वो भूल गई थी आपको बताना, उन्होंने कहा बेटा ये भी चाहिए, और उस पर आप पलट के ये बोलते हैं कि आपको एक दफा में याद नहीं रहती चीजें. तो बेसिकली आपने बोला क्या है? क्या बोला जनाब? सर थोड़ा रिपीट करेंगे. जी मैंने ये कहा कि आपकी वालदा ने आपसे कहा कि कुछ सामान ले आई. ठीक है, ले आए जाके आप वापस आए, उन्होंने कहा कि ये सामान एक चीज और रह गई थी बेटा ये भी ले आओ. आपने ये बोले पलट के कि आपको एक दफा में चीज बताना याद नहीं रहता. तो ये जो जुमला आपने बोला कि आपने क्या बोला? सर हमने यही उनको कहा ना कि आपको याद नहीं रहता एक दफा में क्या, एक ही दफा बता दिया जरा. ये तो अल्फाज इसकी मीनिंग क्या है? आपको याद नहीं रहता. इसकी मीनिंग ये है कि यू आर ग्रोइंग ओल्ड एंड नाउ यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ दिस होम. हाउ कैन यू से दिस? यस सर. अपने अल्फाज को आप अगले तक आपके अल्फाज नहीं जाते हैं, अगले तक उसकी मीनिंग जाती है. समझ आ रही है? आइंदा ऐसी किसी बात को शुरू करने से पहले बहुत सोच के बोलना चाहिए, है ना? बोलने से पहले तो वैसे ही बहुत दफा सोच लेना चाहिए. आगे बात समझ में. दिस इज वर्ड लिसनिंग. और आखिर में सेल्फ सेंटर्ड लिसनिंग, यानी कि आपने सिर्फ अपनी ही मतलब की बात सुननी है. आपसे कोई बात करे आपने सिर्फ वही सुनना है जो आप सुनना चाहते हैं.
We only listen what we want to listen. ये 5 पुअर लिसनिंग स्टाइल्स हैं. जब हम इनसे जान छुड़ा लेंगे, जब हम इनसे इम्प्रूव कर लेंगे, तो हम बेहतर लोगों को सुनने लगेंगे. और जब हम सुनने लगेंगे अच्छे से, तो हम उन्हें अंडरस्टैंड करने लगेंगे. और जब हम उन्हें अंडरस्टैंड करने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली जब हम बात करेंगे, तो हम इस तरह बात करेंगे, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं, तो हम ऐसे बात करेंगे कि हमारी बात उन्हें समझ आ सके. तो ये हमारी 5th हैबिट थी, जो ये कहती है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड. और अंडरस्टैंड करने के लिए जो पहली चीज है वो है लिसनिंग. और अभी हमने वो 5 पुअर लिसनिंग स्टाइल्स देखे जिसको हमें इंप्रूव करना है, सो दैट वी कैन इंप्रूव आवर लिसनिंग, we become a better listener, so that we can understand people better, and so that we become capable of making ourselves understandable to others. ये बात आप लोगों को समझ आ गई है? हाँ जी, कोई सवाल से? सही है. तो बस अब हम यहाँ पे रखते हैं चीजों को, और बस अब एक क्लास और होगी हमारी थ्योरी की, जिसमें हम जो है वो अगले थर्सडे तो क्लास होगी ना, राइट, 29. तो अगले थर्सडे जो हमारी लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम लास्ट 2 हैबिट्स कर लेंगे. हमने 5 हैबिट्स कर ली हैं. being proactive, begin with the end in mind, put first thing first, ये प्राइवेट विक्ट्री की थी जो हमने कर ली थी पहले. और 2 हमने और कर ली हैं, जिसमें थिंक विन विन है, और सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड. अब हमारी 2 हैबिट्स रह गई हैं, सिनर्जाइज और शार्पन द सॉ, जो हम अगली क्लास में कर लेंगे. अगली क्लास में हमारा करिकुलम पूरा हो जाएगा. और अब आप लोग ये जरूर सोच लीजिए कि आप लोगों के रिजल्ट्स भी आज नहीं तो कल तक अपलोड हो जाएंगे. उसी हवाले से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए. और एक जो प्रोजेक्ट आपने इस कोर्स में करना है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं. इट्स अ स्मॉल प्रोजेक्ट, तो उसको आप के ख्याल में इस कोर्स में आप क्या प्रोजेक्ट करना पसंद करेंगे? आई कैन लीव इट ओपन टू यू. आप मुझे बता सकते हैं कि सर अगर ऐसा कर दें तो वी विल बी मोर हैप्पी. आपने विजन लिख लिया असाइनमेंट असेसमेंट में? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं लिखा है ना. तो बस फिर प्रोजेक्ट यही है कि आप अपना विजन लिखें 30 इयर्स, 15 इयर्स, 10 इयर्स, 5 इयर्स और 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे. और ये 3 रोल्स में लिखें, एज अ प्रोफेशनल, एज अ सन और अ डॉटर, और एज ए पाकिस्तानी. तो 3 रोल्स में आप ये विजन लिखें, और हर रोल को में आप 5 सेंटेंसेस लिखिए कम से कम. आगे बात आपको समझ में? यस सर. तो आप ग्रुप पे भी बता दीजिएगा सब लोगों को कि इस लेक्चर रिकॉर्डिंग को देख लें हम. तो जो प्रोजेक्ट है, इट इज ऑफ 20 मार्क्स, यानी कि इट इज इक्विवेलेंट टू योर हाफ ईयर मिड टर्म. क्योंकि आप लोगों का वैसे अच्छा नहीं हुआ है, तो यू रियली नीड टू डू वेल इन दिस प्रोजेक्ट. और इस प्रोजेक्ट में आपने 5 टाइम फ्रेम्स देने हैं, 30 इयर्स, 15 इयर्स, 10 इयर्स, 5 इयर्स और 1 ईयर. और आपने 3 रोल्स लेने हैं, एज अ प्रोफेशनल, एज अ कंप्यूटर साइंस पर्सन, एज अ सन और अ डॉटर, और एज ए पाकिस्तानी. और इन 3 रोल्स में आपने अलग-अलग हर टाइम फ्रेम का विजन बनाना है. यानी कि एज ए प्रोफेशनल, वेयर यू सी योरसेल्फ डाउन द रोड 30 इयर्स, डाउन द रोड 15 इयर्स, 10 इयर्स, 5 इयर्स. As a Pakistani, where you see Pakistan in 30 years, 15 years, 10 years, 5 years, 1 year, and how you would be contributing here as a Muslim. And as a son or a daughter, how you see yourself performing down the road 30 years, 15 years, 10 years, 5 years. और हर टाइम फ्रेम में आपने कम से कम 3 पॉइंट्स लिखने. हर टाइम फ्रेम में आपने कम से कम 3 पॉइंट्स लिखने कि आप क्या करेंगे. तो इस तरह अगर प्रोफेशनल के 5 टाइम फ्रेम है, 30, 15, 10, 5, 1, और आपने 3 स्टेटमेंट्स लिखनी है, तो इस तरह आपको 15 स्टेटमेंट्स चाहिए एज अ प्रोफेशनल. इसी तरह आपको 15 स्टेटमेंट्स चाहिए एज अ सन और अ डॉटर. और इसी तरह आपने 15 स्टेटमेंट्स चाहिए एज अ पाकिस्तानी कि हाउ वुड यू बी हेल्पिंग पाकिस्तान टू गेन द
the glorification that was promised. तो ये आपका प्रोजेक्ट है और इसकी जो सबमिशन है वो उस दिन है जिस दिन आपका फाइनल पेपर है। आप फाइनल पेपर के साथ इसको सबमिट करेंगे। सबको बता दीजिएगा कि वो इस लेक्चर को देख लें ताकि ये हमारे ये सारी डिटेल उनके सामने आ जाए। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि कम से कम ये जो डॉक्यूमेंट आपका बनेगा तो एक स्टेटमेंट जो होगी कम से कम 3-4 लाइन्स की होगी। तो 15 स्टेटमेंट्स जो आपने लिखनी है तो इसका मतलब हुआ कि कोई 60 लाइन्स फॉर ईच रोल आप लिख रहे होंगे। अगर 4 लाइन का भी एक स्टेटमेंट बनता है तो ईच रोल के लिए 60 लाइन आप लिख रहे होंगे तो ये तकरीबन कोई 150 लाइन्स का ये प्रोजेक्ट आपका होगा। इसका फायदा कर लेंगे। कॉपी सीधा सीधा 0 लगेगा आप लोगों ने कॉपी। ठीक है जी, तो मैं आज की क्लास यहाँ क्लोज कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं आज आपको कोई असेसमेंट नहीं दे रहा हूँ। आप पिछली असेसमेंट ही पूरी कर लें क्योंकि बहुत काफी लोगों की बाकी है, वो पूरी कर लें और अपने प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर लें। प्रोजेक्ट के हवाले से कोई भी गुफ्तगू हो व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।